वज़्कुर फ़िल किताब मूसा, और ज़िक्र कीजिए इस किताब में यानी कुरान पाक में किसका? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर और नबी मुरसल थे। कौन? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनी व क़र्रबनाहु नजिय्या, अल्लाह फरमाते हैं और आवाज़ दी हमने उन्हें कोहे तूर की दाईं जानिब से। केड़े पासियों? दाईं तरफ से, दाएं पासियों। व क़र्रबनाहु नजिय्या, और हमने उनको तक़र्रुब अता किया शर्फ़े हम कलामी से। क़ुर्ब के कई मदारिज होते हैं, यानी इंसाना विच भी कुर्ब हुंदा वा, कहंदे ना कि ये मेरा बड़ा करीबी बंदा वा, ये मेरा बड़ा करीबी दोस्त आ। तो अब उस कुर्बत के कई मदारिज होते हैं। कई ऐसे भी होंगे, कई ऐसे करीबी होंगे आ कि उन्होंने मिस कॉल आ जाए ना बंदे नूं लूसनी मिट्टी लग जाती। हुंदा कि नहीं हुंदा? एक कुर्ब दे कई किस्म के मदारिज आ। सहाबा इकराम भी वक्खो वक्त सन। उन्हां विचों बाद सहाबा ऐसे सन कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कोई बहुता कुर्ब नहीं सीगा, जिद्दां के कुर्ब सीगा हज़रत अबू बकर नूं, हज़रत उमर नूं, हज़रत उस्मान ते हज़रत अली नूं। हुण मिसाल दे तौर ते जामे तिरमिज़ी दी हदीस पाक आ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजमे से बैठे होंगे ना, ते किसे सहाबी दी मजाल नसी हैगी कि हुजूर दियां अखां च अखां पा के हुजूर दी गल सुन सकन। यानी ऐसा जलाल, ऐसी अल्लाह पाक की तरफ से हैबत। हालांकि हुजूर तो सरापे रहमत हैं, जिस तरह हमारे कई असातिज़ा निहायत शफीक होते हैं, लेकिन एक डर खौफ तो होता है ना। ये वो डर नहीं होता, बस वो एक जलाली कैफियत होती है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने असहाब में बैठते तो सहाबा इकराम ताब नहीं ला सकते थे आंखों में आंखें डाल के हुजूर की बात सुन सकें। हदीस पाक के अल्फाज हैं सिवाय दो सहाबा के। नंबर एक को दुनिया अबू बकर कहती है और नंबर दो को दुनिया हजरत उमर कहती रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और फिर अल्फाज हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा होते तो ये हुजूर को देखते और हुजूर इन्हें देखते, और ये हुजूर को देखकर मुस्कुराया करते थे और आप इन्हें देखकर मुस्कुराया करते थे। ये है कुर्ब और नजदीकी। पैगंबर तो अल्लाह पाक की जात के कई हैं, ज़करिया भी हैं, याहिया भी हैं, याकूब भी हैं, यूसुफ भी हैं, लेकिन अल्लाह ने शर्फ़े हम कलामी एक ही को अता फरमाया, और वो कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में। अच्छा, और फिर एक ऐसा भी है कि उसकी कुर्बत अल्लाह पाक की जात से इतनी है और ऐसी है कि रब खुद कहता है फकान है कि दो कमानों के दरमियान का फासला बल्कि औ अदना, फासले को भी कम कर दिया जाए, उसको और नजदीक कर दिया जाए। फरमाया कि इतना उसमें और मुझ में कुर्ब हो गया था, इतने हम आपस में करीब हो गए थे। फरमाई और उनसे कलाम फरमाया और उनकी तरफ हमने वही नाजिल फरमाई। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने यह भी कहा फ़अौहा इला अब्दिही, बस वही फरमाई अपने बंदे की तरफ। अब जब ये बात कही ना, सादा लफ्जों में कह लें कि अल्लाह पाक फरमाते हैं इतना करीब करके हमने अपने बंदे से ना बातें की। अब जब ये कहा ना कि मुहिब और महबूब ने आपस में बातें की, तो हर बंदा कान लगाता है, पता नहीं की कितनियां होंगी गल्लां। तो जब कान लगाए ना तो अल्लाह ने आगे से कहा मां औहा, जेड़ियां भी कीतियां, तानू की लगे मां औहा, इसका यही तर्जमा है। मां औहा, जो भी वही की वो मैं जानूं और मेरा महबूब जाने, तुम्हें इससे क्या गरज है। तो ये कुर्ब का मकाम है, नजदीकी का मकाम है। किसी को अल्लाह ने मछली के पेट में डाल के फिर अपना कुर्ब नसीब किया कि वो वहां पर पुकारता रहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और कोई ऐसा था कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोहे तूर पर बुलवा के अपने कुर्ब से नवाजा, और कोई ऐसा था जिसे आतिश नमरूद में गिरवा के अल्लाह ने कुर्ब से नवाजा,
और कोई ऐसा था जिसे अर्शों पे बुला के अल्लाह ने कुर्ब से नवाजा। तो ये कुर्ब के मदारिज और मरातिब हुआ करते हैं। इसी तरह उस्ताद और शागिर्द होते हैं, उनमें भी कई किस्म के कुर्ब के मदारिज और मरातिब होते हैं। अच्छा, कई शागिर्द ऐसे होते हैं जो अपने उस्ताद के करीब होने की कोशिश करते हैं, या कई उस्ताद ऐसे होते हैं जो अपने शागिर्दों को करीब कर लेते हैं। ये यूसुफ, मैं दरस देता था वहां पर, इसको मैंने नहीं कहा था कि ये मुझे पानी पिलाया करे, जोर की नमाज के बाद दरस होता था, दरस के फौरन बाद इसने जाना और पानी लेकर आना, और हर बार ही तसलसल के साथ, और किसी को ये लाने भी नहीं देता था। तो ये हालांकि तलबा तो और भी थे। तो ये कुर्ब और नज़दीकी के मुख्तलिफ किस्म के मदारिज होते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़र्रबनाहु नजीया, और हमने उन्हें तक़र्रुब अता किया, और उस तक़र्रुब इलाही का एक जो नमूना है उसको जिक्र किया, किस एतबार से, नजीया, कि हमने उनसे सरगोशी की। उनसे क्या की? सरगोशी। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, उनसे कलाम किया। और इसके बाद ववहबना लहू मिर रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या, और अता किया हमने उसी अपनी रहमत से बतौर मददगार उसका भाई हारून, नबी बनाकर, वैसे नहीं, नबी बनाकर हमने हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से उनकी मदद फरमाई अपनी रहमत से। तो ये भी अल्लाह के नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र के एतबार से हजरत मूसा से बड़े हैं, लेकिन रुतबे, मकाम, दर्जे के एतबार से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छोटे हैं। इससे यह भी मसला पता चला कि जो हमारे यहाँ लोगों ने बना रखा है ना कि मैं हूं मामा हो के भांजे पीछे नमाज पढ़ा, मैं हूं चाचा हो के ताया हो के भतीजे पीछे नमाज पढ़ा, यानी लोगों ने उम्र के बड़े होने को बड़ा समझ लिया है। हालांकि उम्र से नहीं कोई बड़ा होता, असल बड़ा होता है अल्लाह की अता से, असल बड़ा होता है इल्म और तकवे से। आज हमारे यहां सबसे ज्यादा बड़ाई किस शय को समझा जाता है? उम्र को, कि मैं उम्र के एतबार से, एज के एतबार से क्या हूं? बड़ा हूं। तो भाई ये बड़ाई की शय नहीं है। बड़ाई की चीजें दो हैं, नंबर एक इल्म और नंबर दो तकवा। आप बताएं, फरिश्ते हजरत आदम से बड़े थे कि नहीं? उम्र के एतबार से, एज के एतबार से। हजरत आदम तो बाद में पैदा हुए ना, उससे पहले फरिश्ते थे। तो अल्लाह ने उनको झुकाया कि नहीं झुकाया? इल्म के एतबार से। अल्लाह पाक ने कहा था कि ए आदम वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बि, उसे कहा तो फिर नाम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कहा था अब तुम बताओ, तो उन्होंने बताया। अल्लाह ने इल्म के एतबार से फौकियत अता फरमाई और फरिश्तों से कहा कि अब आदम को सजदा करो। हालांकि उम्र के एतबार से फरिश्ते बड़े हैं, आदम छोटे हैं उम्र के एतबार से, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने बताया उम्र दे एतबार ना कोई बड़ा नहीं हुंदा, असल। इसी तरह पहले के सहाबी रसूल हैं हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु के एतबार से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अब कई ऐसे हैं सहाबा किराम में जो एज के एतबार से इनसे बड़े हैं, लेकिन इल्म की वजह से रुतबा और मकाम अल्लाह पाक की ज़ात ने मुआज़ बिन जबल को अता फरमाया। और नंबर दो है तकवा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, पारा नंबर 26 सूरह हुजुरात और रुकू नंबर उसका 2। फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम वही है जो तकवे के एतबार से बड़ा होगा। हजरत अब्बास रसूल पाक के चचा हैं, तो ये उम्र के एतबार से बड़े थे रसूल पाक से, और रिश्ते के एतबार से भी बड़े थे। ये चचा नबी पाक भतीजे। किसी ने हजरत अब्बास के कोलों पूछा कि तुसी वड्डे कि मुहम्मद वड्डा, यानी ताड़ा भतीजा? तो यही बनता था ना कि मैं वड्डा क्योंकि मैं चाचा हूं, मैं वड्डा क्योंकि मैं पहले पैदा होया ना। फरमाया कि पैदा मैं पहले हो गया हूं, लेकिन रुतबे अल्लाह ने बड़े मोहम्मद को ही अता फरमाए। ये है कह ले कि किसी को अल्लाह पाक की ज़ात ने जो बड़ा बनाया उसका अदब और एहतराम और उसका पास और लिहाज करना। कई ऐसे लोग हैं कि जो इसी वजह से मर जाते हैं और हक को कबूल नहीं करते कि ए छोटा हो के साढ़े तू बड़ा क्यों हो गया, ते कैंज हो गया, बस यही शय उनको खा जाती है। अबू लहब, उसका भी यही हाल था कि वो कलमा ना पढ़ सका, इस बिना पर
कि वो कहता था कि मैं चाचा हो के उन भतीजे पीछे लगा, चाचा हो के भतीजे से कलमा पढ़ा। तो भाई ये फिर आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अगले बंदे का क्या नुकसान है। आप यूं समझें कि चांद ने तो चमकना ही चमकना है। अब कोई शख्स चांद की तरफ थूकता जाए, चांद का कोई नुकसान होगा? नहीं, नुकसान आपका होगा। नंबर 1 तो ताड़ा थुक जाया होए ना तो नंबर 2 थुक ताड़े मुंह ते होना हैगा। चांद का कोई नुकसान नहीं होगा, चांद वो चांद बनकर चमकेगा, दमकेगा, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भाई अल्लाह ने जिन्हें दुनिया में इल्म का या तकवे का चांद बनाया है, तो उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी तकरीम करो, उनके पीछे चलो, और उनके जो अल्लाह पाक की जात मकाम और मर्तबा अता फरमाए उसे एक्सेप्ट करो, उसे कबूल करो, जलो नहीं, सड़ो नहीं। अच्छा, मजे की गल ना, लोगों ने रक्षियां पिछे लिखा होंदा, सड़िया ना कर, दुआ करया कर। तेरे रक्षे तू किन्ने सड़ना? चलो कोई बंदा किसी लैंड क्रूजर तू सड़े, किसी वड्डी सारी गड्डी शड्डी तू सड़े, वो तो समझ आती है, तेरे रक्षे तो किन्ने सड़ना। और अंदाजा करो कि सारिया हिकमत ते मबनी गल्लां गरीबां नूं सोचदियां हैगियां। किसी अमीर ने नहीं अपनी किसी लैंड क्रूजर के पिछे लिखा होंदा भी सड़िया ना कर, दुआ करेगा, किसने लिखा होंदा और तेरे लोडर रक्षे तो किन्ने सड़ना? आड़ी तेरी चिंगची सवारी हैगी है, तू किन्ने सड़ना हैगा? और ऐसे ऐसे जुमले लिखे होते हैं, अल अमान वल हफीज। नी जट फेर आ गया है, ढिलुआ दा बाल फेर आ गया, चल नहीं पगली जट मेरा वा, ले इदां दे जुमले। इस तरह बाद लिखे होंगे भी वेखी जा छेड़ी ना वेखी जा छेड़ी ना। अंदाजा कर लो। अल्लाह अकबर। यही मोटरसाइकिल लेने घर भी खड़ा होंदा होएगा, तो घर वाले भी वेखदे होने, यानी कि मां भैन भरा भी वेखदे होने भी लिखिया वा साडे माशाअल्लाह इस नमूने ने वेखी जा छेड़ी ना। लोगों का हिसाब ला लो तुसीं। तो भाई ये फजूल चीजें हैं, गरीबों की बस कह ले के ना मत मारी हुई है, अपनी नफ्सियात अपना मोराल बुलंद नहीं करते, बस वो नीच नीच बातें जो है सोचते रहते हैं। इल्मुन नफ्सियात में मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। खैर, हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, आगे अल्लाह कहते हैं कि और ए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जिक्र कीजिए, याद कीजिए इस किताब में, यानी कुरान दे विच, इस्माइल को। किसे? ਇਹਦੇ ਤੋਂ पता चलिया कि कुरान दे विच किसी दा पॉजिटिव जिक्र आ जाना बड़ी वड्डी गल आ। बार बार अल्लाह कह रहा, वज़कुर फिल किताब मरियम, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर फिल किताब इदरीस। इनका भी जिक्र करें, कहना ना भी ਇਹਦਾ भी नाम लै, ਇਹਦਾ भी नाम लै। जिद्दां आपां जलसे ते कहंदे आ शहबाज साहब दी कान विच ढिल्लू साहब दा भी नाम लेना है। मकसद की आ कि ये जनाब पूरा इत्थे मजमा बैठा होया वा, ते नाम किसी का मजमे में आ जाए तो बड़ी वड्डी गल हुंदी। ते इसी तरह इश्तिहार में किसी का नाम आ जाए बड़ी वड्डी गल हुंदी। इश्तिहार में नाम किसी का आ जाए तो बड़ी वड्डी गल आ, ते जिहदा कुरान च नाम आया होवे वो किड्डी वड्डी गल होएगी। तो इस करके अल्लाह पाक फरमांदे आ कि मेरे मूसा का जिक्र कर कुरान विच, मेरी मरियम का जिक्र कर कुरान विच, मेरे ज़करिया का जिक्र कर कुरान विच, मेरे हजरत इब्राहिम का जिक्र कर कुरान दे विच। कुर्बान जाएं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, उनमें से सभी सहाबा का जिक्र तो कुरान में आया, बल्कि आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इस रूए अर्ज पर आज की डेट में 1.5 अरब मुसलमान साहिबान ईमान हैं, लेकिन उनका जिक्र कुरान पाक में नहीं है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जमाने के 1.25 लाख सहाबा ऐसे हैं कि जिनके ईमान का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। इससे पता चला कि सहाबा और हम एक जैसे नहीं हैं। कोई शख्स कहे कि मैं भी ईमान वाला, वो भी ईमान वाले, ईमान में बराबर हुए ना? नहीं, तू ऐसा ईमान वाला है कि तेरे ईमान का तज़किरा अल्लाह के कुरान में नहीं, और वो ऐसे ईमान वाले हैं कि उनके ईमान के तज़किरे अल्लाह ने कुरान में फरमाए। और ईमान ही के तज़किरे नहीं फरमाए, बल्कि फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि सहाबा इकराम ऐसे ईमान लाने वाले हैं कि अल्लाह ने इनके ईमान को रोल मॉडल बना दिया, तराजू स्केल पैमाना और तकड़ी बना दिया कि दुनिया भर के इंसानों का ईमान जब इनके ईमान जैसा होगा तो ही अल्लाह उनके ईमान को कबूल फरमाएगा। गोया कि कसवटी हैं सहाबा इकराम ईमान की। सहाबा इकराम बड़े ऊंचे हैं, और फिर सारे सहाबा सहाबा हैं, सारे सहाबी सहाबी हैं, लेकिन अबू बकर ऐसा सहाबी है कि जिसकी सहाबियत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पारा नंबर 10
सूरह तौबा आयत नंबर 40, अल्लाह पाक फरमाते हैं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप अपने सहाबी से कह रहे थे कि मेरे सहाबी गम ना कर, तू डर ना, खौफ ना खा, तो अबू बकर वो हैं कि जिनके सहाबी होने का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। और फिर इसके बाद खतीब ते सारिया, अभी मैंने खताबत की क्लास पढ़े, उसमें मैंने कहा खतीब तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सहाबा किराम में एक ऐसा खतीब भी है कि जिसकी खताबत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पारा नंबर 7 सूरह माइदा, पारा नंबर 7 की पहली आयत मुबारक, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम। फरमाया कि जब वो खताबत करते थे, खताबत का असर ऐसा होता था कि सुनने वालों की आंखों से आंसू जारी होते थे। ऐसी अल्लाह पाक की जात उन्हें खताबत अता फरमाई थी। तो खतीब बड़े हैं, मगर एक खतीब ऐसा है कि जिसकी खताबत के डंके अल्लाह ने कुरान में बजाकर बताया कि ये कितना बड़ा खतीब था। उसका नाम था जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान दे विच पॉजिटिव जिक्र होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, वरना नेगेटिव दे जिक्र फिरौन दा भी हैगा, कारून दा भी हैगा, हामान दा भी हैगा, और सब तो बड़े शैतान दा भी हैगा। पॉजिटिव जिक्र दी गल हो रही, ये ना हो कि अपने मिस्र के अंदर फिरौन भी जरा आकड़ शाकड़ जाए कि मेरा नाम भी काफी दफा कुरान च आया है। ठीक है, मैं क्या पॉजिटिव मुस्बत चंगा जिक्र, हाँ हाँ, वरना बुरा जिक्र तो मुआशरे में कई लोगों का है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी इस्माइल, और जिक्र कीजिए किताब में यानी कुरान पाक में हमारे प्यारे बंदे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इन्नहु काना सादिकल वाद। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उन्होंने फिर औसाफ भी नाल जिक्र किए, यानी ये नहीं आख्या अल्लाह ने कि जिक्र करो मेरे मूसा दा, मेरे ईसा दा, बस अगे कुछ नहीं दसिया ना, जिक्र करके फिर दसिया कि असीं इन्हां दा जिक्र अपने किताब अपने कुरान पाक से क्यों किया, इस करके कि ये वादे दे सच्चे सन, जिहड़ा वादा करदे सन वो वादा की करदे सीगे, पूरा करदे सन। ये इड्डा वड्डा वसफ आ, ये इड्डी वड्डी सिफत आ, ये इन्ना अच्छा काम आ कि अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सिफत जिक्र की थी। और सब तो वड्डा वादा उन्होंने किदों पूरा किया, जो प्यो ने आख्या सीगा कि पुत मैं तेनों ख्वाब च वेख्या कि मैं तेनों अपने हत्थां नाल ज़बह करदा पिया, ते इन्होंने की आख्या सी या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो आप करना चाहते हैं, यानी जो आपको ख्वाब में करने का हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजरें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह का वादा जो अल्लाह के साथ हजरत इब्राहिम ने किया था ख्वाब में, उसको सच कर दिखाया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी वादे के सच्चे बने। वकान रसूलन नबिया, हमारा जो वादा होता है ना, वादा उसमें सच्चाई का क्या होना, हमारे वादों में सच्चाइयां नहीं होती, हमारे वादों में बहाने होते हैं। हमारे वादों में सच्चाइयां नहीं होती, हमारे वादों में क्या होते हैं, बहाने। हमारे वादों में लेट करना होता है। जब वादे का टाइम आता ना तो हम उसी रात और सुबह को सोचना शुरू कर देते। ये नहीं सोचते कि इसका वादा हमने पूरा कैसे करना है, इसको पैसे हमने कैसे देने, है ना, सोचते कि मैंने बहाना केड़ा लाना है। पैसे देने का नहीं सोचते, कहता सोचते हैं बहाना लाने का आप सोचते हैं। ये है हमारी कैफियत और ये है हमारी हालत। तो भाई वादे के सच्चे बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ईमाना लहू अमानत लहू, फरमाया कि उस बंदे दा ईमान ही नहीं हैगा कि जेदी जिंदगी दे अंदर वादे दी पासदारी नहीं हैगी, जेदी जिंदगी दे अंदर अमानत नहीं हैगी। जेड़ा वादा खिलाफी करदा, अमानत दी पासदारी नहीं करदा, वादा भी एक अमानत आ, फरमाया कि उस बंदे दा ईमान है ही नहीं। तो इस करके जे ईमानदार कहलवाना क़यामत वाले दिन ते वादे दे पक्के बनो। वकान रसूलन नबिया, फरमाया कि अखलाकी एतबार से वो वादे के हवाले से बड़े सच्चे और सुच्चे थे। और बाकी मनसब की बात की जाए तो फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल भी थे, अल्लाह के नबी भी थे। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, तो फरमाया कि सिर्फ ये नहीं हैगा कि मैं मौलवी बन गया, मैं आलिम बन गया, बड़ी बड़ी गल है, डिग्री मिल गई ना। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और वो अपने घर वालों को नमाज और रोजे का हुक्म भी फरमाया करते थे। यानी जब इंसान इस मनसब पे फायज हो जाता है, फिर इसकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को नमाज का और ज़कात का हुक्म दे। वकाना इंदा रब्बिही मर्जिया, और थे अपने रब के नजदीक पसंदीदा शख्स। तुसी आप लो अंदाजा, जिन्हों रब कह दे कि मैं ये तो राजी,
ते उस बंदे दी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूलियत दा किड्डा उच्चा मकाम ते किड्डा उच्चा मरतबा होएगा। यही अल्लाह पाक दी ज़ात ने एजाज और टाइटल अता फरमाया किन्नू सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नू। अल्लाह ने उन्हां दे बारे च फरमाया ये नहीं आख्या रजी अल्लाहु अन्हु, राजी हो गया अल्लाह उससे, नहीं, अल्लाह ने कहा रजी अल्लाहु अन्हुम। हुम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है कि अल्लाह पाक की ज़ात उन सारे के सारे सहाबा से राजी हो गया। ये तो हम जो कहते हैं ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, वो चूंकि एक होते हैं ना, इस वजह से हम कहते हैं वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने सारे सहाबा किराम को अपनी रजा का टाइटल अता फरमाया, सुबहान अल्लाह। और फिर मजे की बात है, अल्लाह ने क्या कहा, रजी अल्लाह अन्हुम, राजी हो गया अल्लाह उनसे, वरजू अन्हु, और वो राजी हो गए उससे। हालांकि कहना तो ये चाहिए था कि वो राजी हुए अल्लाह से और अल्लाह राजी हो गया उनसे। अल्लाह ने इसका बरअक्स, इसका उल्ट किया है सहाबा का मर्तबा बयान करने के लिए। देखे ना, हमारे लिए तो बड़ी बात ये होगी कि हम अल्लाह पाक की ज़ात से राजी हो जाएं, हम अल्लाह पाक की ज़ात की ज़ात को पसंद कर लें, अल्लाह पाक की ज़ात के जो अहकामात हैं उनको पसंद कर लें। सेकंड पे अल्लाह पाक की ज़ात हमें रज़ा अता फरमाएगा कि मैं तुमसे राजी हो गया। पहले असी तो राजी होइए ना अल्लाह के नाल। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सहाबा मुझसे राजी और मैं सहाबा किराम से राजी। उनको अल्लाह पाक की ज़ात ने ये सर्टिफिकेट और एजाज़ अता फरमाया। एक है, इसको मैं यूं समझाता हूं, कोई शख्स आखे कि मेरा मौलाना तारिक जमील साहब के नाल बड़ा प्यारा, बड़ा ताल्लुक है, ऐदा कह लो कि यारी दोस्ती है, मैं कही जावां, मेरे कहन दा इन्ना एतबार नहीं और इन्नी अहमियत नहीं। और इहदे मुकाबले च अगर मौलाना तारिक जमील साहब कह दें कि यार मेरा तो यार है, फर्क है कि नहीं दोनों में। एक है मैं कहूँ कि मौलाना मुआविया आज़म साहब, मौलाना मुआविया आज़म साहब मेरी बड़ी उनके साथ ताल्लुक है, यारी है, दोस्ती है, फलां हैं। और एक है कि मुआविया आज़म साहब कह दें। मैं यहाँ पर एक जगह पर हाजिर था, तकरीरी मुकाबला था, तो वहाँ उन्होंने मौलाना मुआविया आज़म साहब को मदऊफ़ किया था। मेरे उस्ताद भी हैं और उनके साथ अच्छा रिलेशन और ताल्लुक़ है, दस्ते शफ़क़त रखते हैं। तो 3 साल मैंने वहाँ पर पढ़ा उनके पास और 3 साल पढ़ाया। 3 साल से मुराद हर साल का एक हफ़्ता। जब वहाँ पर तशरीफ़ लाए, माइक पे आए, तो माइक पे आके उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मुझे इतनी खूबसूरत तकरीर सुनने को मिलेगी। ये नहीं एक बंदा तकरीर कर रहा था, और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो मौलाना जासिम साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। अब ये जो बात है ना, ये बड़ी बात है उस बात से कि मैं कहूँ कि मौलाना मुआविया आज़म साहब मेरे कुछ लगते हैं, क्योंकि बड़े ने मुझे अपना तस्लीम कर लिया। तो अगर सहाबा किराम के ना कि असी अल्लाह तो राजी, असी अल्लाह तो बड़े खुश, ये इतनी बड़ी बात नहीं। मजा तावा, वड्डी गल तावा कि अल्लाह आखे कि मैं मुस्तफा दे सहाबा तो राजी है। इससे आगे तो कोई बात नहीं ना। अब जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से राजी हूं, अब अगर कोई चूड़ा चमार मरासी भंग पीने वाला और मुते की औलाद वो ना भी तस्लीम करे, तो उसके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। यानी कोई शख्स के मैं नहीं अबू बकर सिद्दीक नू मानता, तू ना मान, तेरे मानने ना मानने से अबू बकर के रुतबे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे तो रब कह रहा है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, उसे तो मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, उसे तो मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं मुरु अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि मुसल्ला इमामत पर फाइज हो जाए। उसे तो मेरे मुस्तफ़ा बमौका हज मुसलमानों का पहला अमीर हज और इसी तौर पर इमाम हज और खतीब हज बनाकर भेज रहे हैं। तेरे ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा अबू बकर सिद्दीक को। इसी तरह है जिस तरह से कोई बाजार से बड़ी गाड़ी गुजरे, लैंड क्रूजर, और गली के कुत्ते भौंकते भौंकते उस गाड़ी के पीछे भाग पड़े, तुम्हारे भौंकने से क्या फर्क पड़ेगा, वो गाड़ी पे ही रहेगा और वो गाड़ी पुरराइट हो जाएगी। इसी तरह अबू बकर पूरी आबोताब के साथ और पूरी शान और शौकत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और ये अबू बकर सिद्दीक पर भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रह जाएंगे, ये भौंकते रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक कहां चला जाएगा? जन्नत में। बल्कि इनका मकाम और मर्तबा क्या है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि बाज लोग ऐसे हैं
कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं के साथ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7, लहा सबअतु अबवाब, ये उसके हैं जहन्नम के 8 दरवाजे हैं जन्नत के। हुजूर ने फरमाया कि बाज लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के रास्ते में किसी भी शय का जोड़ा सदका करेंगे ना, तो उन्हें जन्नत के किसी मखसूस दरवाजे से आवाज नहीं आएगी, किसी भी दरवाजे से उन्हें आवाज आ सकती है। यानी 8 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे से आवाज आएगी, मगर आएगी एक दरवाजे से। जोड़े से मुराद है किसी को सदका करना है, आपने अल्लाह के रास्ते में देना है सूट, एक सूट की बजाय कितने देने हैं? 2। आपने देने हैं पैसे, एक 500 की बजाय आपने 2 500 के नोट देने हैं। 500 मैंने थोड़ा बोल दिया, छोटा बोल दिया, 5000 कह देता हूं, मेरे ख्याल फिर ठीक है ना। 2 5 5000 के क्या देने हैं? नोट। तो ऐसे बंदे को अल्लाह पाक की जात ये एजाज अता फरमाएंगे कि उसको जन्नत के किसी भी दरवाजे से आवाज आ सकती है। हजरत अबू बकर ने कहा था, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी होगा कि जन्नत के 8 दरवाजों से उसको आवाज आए? मुझ में से गुजर जा, वो दरवाजा के मुझ में से गुजर जा, वो के मुझ में से गुजर जा। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया था, अबू बकर, कोई और हो ना हो, तू जब जन्नत के सामने जाएगा ना, तो जन्नत के 8 दरवाजे तुझे पुकारेंगे और बुलाएंगे, ए अबू बकर, मुझ में से आ जा, मुझ में से आ जा, मुझ में से आ जा। ये है मकाम अबू बकर सिद्दीक। अब भी अगर कोई शख्स ना माने तो तेरे ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? अबू बकर नु ते 8 दरवाजे च आवाज पैनी हैगी, तुझे जहन्नुम पुकारेगी, हल मिन मसीद, हल मिन मसीद। दुश्मनाने सहाबा और आने दें, और आने दें। और अबू बकर सिद्दीक वो होंगे कि जिनको जन्नत के 8 दरवाजे पुकार कर कहेंगे, अबू बकर आप हमारे अंदर से तशरीफ ले आएं, ताकि मैं दूसरे दरवाजों पर फख्र करूं कि अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा का सहाबी, मुस्तफ़ा का जानिसार मेरे अंदर से तशरीफ लेकर आया है और मेरे लिए ये बाइसे सद इफ्तिखार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वज़कुर फिल किताब इदरीस, और याद कीजिए, जिक्र कीजिए, तज़किरा कीजिए इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, बेशक वो रास्तबाज इंसान यानी सच्चे इंसान थे और अल्लाह के नबी भी थे। सच्चाई अपनानी चाहिए। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और उठाया था हमने उन्हें बुलंद मर्तबे पर, यानी बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया था। बाज लोग ऐसे हैं उलमा में से, मुफस्सिरीन में से, कि वो ये कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिंदा आसमानों पर उठाए गए। उनके लिए दलील ये वाली आयत मुबारका है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उन्हें बुलंद किया ऊंचे मकान पर। तो इसके ऊपर बाइबल से भी हवाला मिलता है। बाइबल में जिक्र है 2 शख्सियात के बारे में, एक इलियास और दूसरे इदरीस के बारे में, कि आसमान से एक गाड़ी आई और वो अपने अंदर बिठाकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ले गई। जो ओल्ड टेस्टामेंट है यानी अहदनामा अतीक, उसमें इसका जिक्र मिलता है। बाकी हमारे पास चूंकि ठोस दलील नहीं है, यानी ये जो कुरान पाक में मौजूद है ना, ये पूरी वजाहत के साथ बात नहीं है, यानी इससे बात निकलती है, मालूम पड़ती है। इसका दूसरा माना भी है जिसको आप कह सकते हैं कि मजाजी तौर पर समझ आता है, हकीकी तौर पर समझ नहीं आता। दूसरा इसका माना यह भी है कि अल्लाह पाक फरमाते कि हमने उन्हें ऊंचे मर्तबे अता फरमाए, इस माना में भी इस्तेमाल होता है। तो चूंकि अल्लाह ने यहां पर वजाहत नहीं की कि हमने उन्हें कहां पर उठा लिया, कैसा उठा लिया, जैसा कि कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में ईसा इब्न मरियम के बारे में आता ना, वैसे इनके बारे में नहीं है। इसलिए हतमी तौर पर यह कहना कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर चले गए हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आप ऑप्शन रख सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि हमें यही लगता है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इदरीस को भी उठाया है, वरना सही मतलब यही है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उन्हें बुलंद मर्तबा अता फरमाया। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये हैं वो लोग के इनाम फरमाया है अल्लाह ने इन पर, जिनका पीछे जिक्र किया। इब्राहीम का जिक्र हुआ, मूसा का जिक्र हुआ, हारून और इस्माइल का जिक्र हुआ, हजरत इदरीस का जिक्र हुआ। फरमाया कि ये वो हैं कि जिनको अल्लाह पाक की ज़ात ने इनाम से नवाजा। हम नमाज में कहते हैं ना सूरतुल फातिहा में, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। ये आयत मुबारका मुजमल है, यानी वो कौन से इनाम याफ्ता अफराद हैं?
मलाला यूसुफजई कहेगी कि मैं भी इनाम याफ्ता हूं, नोबेल प्राइज मुझे भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इंग्लिश में नोबेल कहते हैं, नोबेल प्राइज मुझे भी मिला हुआ है, मैं भी इनाम याफ्ता हूं। वकार कहेगा मुझे भी स्कूल में ट्रॉफी मिली थी, मैं भी इनाम याफ्ता हूं, लिहाजा मेरे रास्ते पर चलो। तो अल्लाह पाक फरमाते नहीं। कुरान पाक में 2 मकामात पर अल्लाह पाक की दात ने बयान फरमाया कि इनाम याफ्ता अफराद कौन से हैं। नंबर 1 सूरह निसा, सूरह नंबर 4 और पारा नंबर 5 में क्या, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इन 4 ज़वात और 4 जो तबक़ात हैं उनका जिक्र किया। यहां पर अल्लाह पाक की दात ने एक और मकाम पर फरमा दिया कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबका वो इनाम याफ्ता है। मिन ज़ुर्रियति आदम, फरमाया कि जो औलाद आदम में से थे, व मिम्मन हमलना मा नूह, और उनकी जिनको सवार किया था हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इसराइल, और ये नस्ल थे इब्राहीम और इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, व मिम्मन हदैना व रितबैना, और उन लोगों में से थे जिनको हमने हिदायत बख्शी और बरगुजीदा किया यानी चुन लिया। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब पढ़ी जाती थी उनके सामने आयात रहमान की, अल्लाह की, तो खर्रू गिर पड़ते थे, सुज्जदन व बुकिया, सजदे में रोते हुए। यानी अल्लाह दियां आयतां सुन के ते उस मौके ते उन्हां दी कैफियत ये हो जाती सी कि रोंदियां होयां सजदे च डिग पैंदे सन। पता चला कि इनाम याफ्ता अफराद का वतीरा ये है, रब का कुरान सुन के उनके ऊपर लर्जा तारी हो जाता है, अल्लाह के गैज़, गुस्से और खौफ से वो कपकपाना शुरू कर देते हैं। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह, फिर जानशीन हुए उनके बाद ऐसे नाखल्फ लोग जिन्होंने ज़ाया कर दिया अज़ाउस्सलाह नमाज को, वत्तबउश्शहवात, और पैरवी की ख्वाहिशात नफ्स की, फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या, अन करीब वो सामना करेंगे गुमराही के अंजाम का। यहां पर एक बात याद रखिए, यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खल्फ और खलफ, ठीक है। मैं लुगत के एतबार से आपको एक बात बताऊं, एक लफ्ज होता है सलफ और एक लफ्ज होता है सल्फ, लाम साकिन। एक लफ्ज है खलफ और एक लफ्ज है खल्फ, लाम साकिन, दोनों में फर्क है। अगर तो अच्छा पहले सुन लें कि सलफ या सल्फ कहते हैं गुजरे हुए लोगों को, असलाफ, और खल्फ या खलफ कहते हैं बाद में आने वालों को। यह समझ आ गई? अब सुने, अगर तो गुजरे हुए लोग अच्छे हों उन्हें कहा जाता है सलफ, और अगर गुजरे हुए लोग, गुज़िश्ता लोग हों बुरे, उन्हें कहा जाता है सल्फ। यानी एक जबर से और एक साकिन से फर्क पड़ जाता है अच्छाई और बुराई का। अगर हों बाद वाले, अगर हों जानिशीन अच्छे, उन्हें कहा जाता है खलफ, लाम के जबर के साथ, और अगर हों जानिशीन बुरे, उन्हें कहा जाता है खल्फ, लाम साकिन के साथ। हमारे जो अहले हदीस भाई है ना, यानी अहलुल हदीस, वो अपने आप को सल्फी कहलाते हैं, सल्फी। तो अक्सर व बेशतर वो भी और हम भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए गलत बोल जाते हैं। हम कहते हैं कि अब्दुल मजीद सल्फी, सल्फी नहीं होता। सल्फी होगा तो इसका मतलब है कि जो बुरे गुजरे हुए लोग थे ना, ये उनका पैरोकार है। ऐसी बात नहीं है। अब्दुल मजीद सालाफी, लाम के ऊपर जबर पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सालाफी। अब्दुल मतीन सालाफी, जाहिदुर रहमान सालाफी, सल्फी नहीं। अदनान अहमद सालाफी, सल्फी नहीं। लाम को साकिन नहीं पढ़ना, वरना मतलब क्या होगा कि ये ऐसे सल्फियों का पैरोकार है कि जो गुजरे हुए जमाने के लोग जो कि बुरे थे। अब देखो, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। समझ आई? तो सल्फी नहीं होता, क्या होता है? सलाफी। जिस तरह आजकल के लोग जो तकब्बुर और गुरूर अपने दिलों में रखते हैं या अपनी ज़बात में रखते हैं, वो क्या हैं? वो हैं सल्फी। यानी जो बुरे लोग थे ना पहले जमाने में, फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, फलां फलां, ये उनके पैरोकार हैं, तो ये सल्फी हैं। और जो लोग अच्छाई के पैरोकार हैं, अच्छे लोगों के पैरोकार हैं, वो क्या हैं? सलाफी।
इसी तरह हम में से बाज ऐसे हैं जो खल्फ हैं और बाज ऐसे हैं जो खलफ हैं, बाज ऐसे हैं जो खल्फी हैं और बाज ऐसे हैं जो खालफी हैं। खालफी कौन होगा या खलफ कौन होगा? जो अच्छा जानशीन होगा। कई सारे पीरों के जो बेटे हैं गद्दी नशीन है ना, उनमें से ऐसे हैं जो खल्फ हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो खल्फी हैं, खालाफी नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो खालाफी हैं यानी कि खलफ हैं, अच्छे जानशीन हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? खलफ और खल्फ, खालाफी और खल्फी, सलफ और सल्फ, सालाफी और सल्फी। तो बताएं आप और हम सालाफी हैं या सल्फी हैं? सलाफी हैं, यानी अच्छे लोगों के पैरोकार हैं। और अब हम क्या हैं? खलाफी या खल्फी? खलाफी, यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों की जो पैरवी है उस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे साबित हो रहे हैं। अच्छे साबित हैं तभी तो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं ना, अच्छे जानशीन हैं तभी तो नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह पाक के ज़ात हमें जो सलफ गुजरे हैं उनका सलाफी और उनका खलाफी बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें सल्फ का सल्फी और सल्फ का खल्फी ना बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम, ये इसका माना वैसे होता है जानशीन, बस जानशीन हुए मिन बादिहिम, उनके बाद, यानी नबियों के बाद की अल्लाह पाक बात कर रहे हैं। ये बात बड़ी काबिल गौर है और काबिल तवज्जो है। आजकल लोग कहते हैं जी वो पीर साहब का बेटा वाह कितना गलत हो सकता, वो कितना गलत हो सकता। अल्लाह कह रहे हैं नबियों का जिक्र करके, इनाम याफ्ता अफराद का जिक्र करके कि फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम, उनके जानशीन हुए उनके बाद, खल्फ, खलफ नहीं खल्फ, अज़ाउस सलाह, ऐसे वो बुरे जानशीन थे जो नमाजों को ज़ाया करते थे, वत्तबाउश शहवात, और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी किया करते थे। तो अगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनकी आल और औलाद में से कुछ ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं, तो आज के पीरों, मौलवियों और उलमा या मुफ्तियों के बच्चे ऐसे पैदा क्यों नहीं हो सकते? वो भी पैदा हो सकते। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कैसा था? दो बेटे सही थे, एक बेटा नहीं ठीक था ना, जिसने कहा था कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और पहाड़ मुझे बचा लेगा। अल्लाह ने उसे अजाब से दो चार कर दिया। अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तेरी औलाद में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है। तो भाई ये बात नहीं है कि इंसान ये कह कि पीरां दा मुंडा किदां बिगड़ सकदा वा, ये किदां हो सकदा वा। नहीं, अल्लाह पाक दी जात उत्ते किसी दा कोई भार नहीं हैगा। ओ हिदायत चाहे तो किसी ने अता फरमा दे, चाहे तो किसी ने हिदायत तो महरूम फरमा दे। और हिदायत तो वही मारूम होंदे आ कि जेड़े अपने वड्डियां दी लाज नहीं रखते, उन्हां दे तरीके ते नहीं चलते, पुत्र जांदे आ, अपने आप नूं फन्ने खां समझदे आ कि साडा ते शजरे नसब बड़ा आली हैगा वा, और सिर्फ इसी पर इक्तिफा करते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात ऐसों को फिर महरूम भी कर देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उन बड़ों के, अच्छों के, ये नाखल्फ जानशीन थे, अज़ाउस सलाह, नमाज़ों को ज़ाया करने वाले और शहवात की पैरवी करने वाले। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हाँ, इल्ला मगर, मन ताबा, जरा तोबा कर ले, व आमना, तोबा करने के बाद ईमान लेके आवे, व अमिल सालिहा, अच्छे ते नेक काम करे, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक की ज़ात अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। वला युज़लमून शैआ, और उन पर जरा सा भी जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी, यानी उनकी हक तलफी अल्लाह पाक की ज़ात नहीं फरमाएगा। जन्नत, अल्लाह दियां जन्नतां कैसियां जन्नतां ने? जन्नत आदन, सदा बहार जन्नतां, अल्लती वादर रहमान इबादहू बिल गैब, जेदा रहमान ने अपने बंदियां दे नाल बिन देखा वादा कीता वा, यानी दिखा के वादा नहीं किया अल्लाह ने कि आप आई जन्नत आ, ये लैन वास्ते तेनों आ आमाल करने पैने, दसिया हैगा कि इदां दी जन्नत है, इदां दी जन्नत आ, लेकिन विखाई नहीं, बिन देखा सौदा है। वो एक हिकायत मशहूर है ना, बहलोल दाना दरिया किनारे वो घर बना रहे थे, उसे कहा जाता है उर्दू जुबान में गरोंदे। बाहर लोगों ने रेत चाहिए हुए ना, रेत, तो आप उस रेत में पैर पा के ना जरा मोहरा जा बना छड़ते हैं, आ मेरा घर आ तेरा घर, मैं तो बनाता रहा, पता नहीं तुसीं बनाया कि नहीं बनाया? वाह वाह वाह, क्या बात है।
तो वो ना दरौंदे बना रहे थे रेत के। जुबैदा और हारून रशीद वहां पर चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। जुबैदा ने पूछा बहलोल दाना से, बहलोल क्या कर रहे हो? उसने कहा कि बड़ी भी मैं जन्नत के महल्लात तैयार कर रहा हूं। पूछा कि बेचते भी हो? कहा कि बेचता हूं। कितने का है? कहा कि 10 अशरफियों का। जुबैदा ने अपने खामन से कहा कि खामन साहब मैं चीज़ लैनी है तो मैनू लैके दवो। हुण खामन दी बेचारे दी की मजाल आ, भावें बेगम चंगा लै लवे मंदा लै लवे, पैसे तो देने देने है ना। हारून रशीद ने कह लो भी जेब चो पैसे कड्डे, गिन के 10 अशरफियां जुबैदा नू दे छड़ियां। जुबैदा ने कहा कि एक मैनू घर दे दो। बहलोल दाना ने वो घर जड़ा बनाया हुआ सी ना उठाया, क्या भी तेरा घर, और अशरफियां लैके दरिया च सुट दी। उसके बाद वो चल पड़े। हुण अगे जाके दुकानदार के सामने तेने ना लड़ना है, शोहर ने अपनी बेगम के नाल दुकानदार के सामने तेने से ना लड़ना है। उस टाइम ते बड़ा शरीफ बन के कि मैं बेगम की हर ख्वाहिश पूरी करदा वां, दे छड़े। गांह जाके ना अपनी बेगम नू गुस्सा आउण लग पिया, तुसीं भी ना औरतां जिहड़ी शै नहीं, लंडा बाजार वेख लो तां, बुध बाजार वेख लो तां, मंगल बाजार, जो लथिया परोया कपड़ा ना सारा तुसीं कह लो भी लेना हुंदा। आ कोई शै खरीदण वाली सी? ये जन्नत दा घर आ कोई? खैर सौंदी रही तेनू की पता है वो बेगमां भी अगों सुनाउंदियां गईयां। चले गए, रात हो गई, सो गए। हारून रशीद जो सुता ना, उन्हें की वेख्या कि आलीशान महल, और ओदे उत्ते मत्थे ते लिखा हुआ कि ये महल है जुबैदा खातून का, जो कि वाइफ हैं, बेगम हैं हारून रशीद की। उन्हें आखिर रह मेरी बेगम का घर। तो वो एंटर होने के लिए ना आगे बढ़ा, तो आगे दरबान खड़े हुए थे फरिश्ते। उन्होंने वहीं पर रोक दिया, आप नहीं अंदर जा सकते। उसने कहा जी मेरी बेगम का घर है। कहा कि बेगम का घर है, बेगम ने खरीदा है, वही जाएगी, आपने तो नहीं खरीदा। उसी वक्त आंख खोली, हारून साहब कह लो बिना दुड़की लाई भजिया बहलोल दाना की तरफ। जाके वेख्या तो बहलोल फिर घर बना रहा, जाके साफ फुलिया होया। बहलोल नू आख्या बहलोल घर बेचते हो, जन्नत के महल्लात बेचते हो? कहा कि बेचता हूं। कितने का? उन्हें आख्या 10,000 अशरफियां का। कल कितने का बेचिया सी? 10 अशरफियों का। अब कितने का है? 10,000 अशरफियों का। हारून कहने लगे भी 10,000 ते दे देवां, पर यह मैनू गल दस भी बुढ़ियां वास्ते होर रेट ते बंदियां वास्ते होर रेट। उन्हें आख्या बहलोल ने कि यह रेट तां नहीं बदलिया है भी तू बंदा ते बुढ़ी आ, नहीं। फरमाया कि वो जो जुबैदा ने खरीदा था वो बिन देखा सौदा था, और तू देख के आ रहा है। तू घर जन्नत का देख कर आ रहा है। बिन देखा सौदा और होता है, और देख कर सौदा और होता है। बिन देखा रेट और होता है, और बगैर देखे रेट, देख कर रेट और होता है। तो ये जन्नत का सौदा अल्लाह पाक की जात ने बिन देखा रखा है। इसकी हमें दुनिया में कदर नहीं है। कई दफा ऐसा होता है, कोई मोहब्बत करने वाला ना अपनी मुट्ठी में 2 किस्म के पैसे रखता है, नोट रखता है। मिसाल के तौर पर 100 रख लिया, दूसरे में 5,000 का रख लिया। तो वो कहता है कि मेरी मुठ खोल, जेड़ी खोलेंगे ना वही समझो कि जो वो होएगा वो तेरा। अब ये बिन देखा सौदा होता है। बाज ऐसे होते हैं कि वो ऐसी मुठ पे हाथ रख लेते हैं जिसमें 5,000 का नोट होता है, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो भाई अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस बिन देखे सौदे की खरीदारी का इरादा किया हुआ है, और हम उसके खरीदार हैं, यानी कि हम मुसलमान। और ये काफिर लोग कहते हैं, जब उनसे बात की जाती है ना कि जन्नत है, ऐसे ऐसे महल्लात हैं, ऐसी ऐसी नहरें हैं, फुला है, वो कहते वो खाओ, वो क्या आते हैं वो खाओ। तो वो कहते कि हमने देख कर सौदा करना है। तो अल्लाह पाक की दाद कहते हैं कि ये देख कर सौदा करने वाला नहीं है। और जब वो देखेंगे जन्नत को क़यामत वाले दिन जाकर, फिर कहेंगे रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ काश कि हमने दुनिया में फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारी होती, लेकिन तब उनका काश कहना उनको फायदा नहीं देगा। और हम बिन देखा सौदा कर बैठे हैं। और जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा तो फरमाया कि वो सारी की सारी वो आसाइशें, आराइशें, ज़िबाइशें, रिहाइशें ये दुनिया में अचीव करता रहा, मुस्तफीद और इस्तेफादा करता रहा। फरमाया कि वो दुनिया की सारी राहतें, आराम भूल जाएगा जब जहन्नम को देखेगा, सब फिनिश हो जाएगा। और वो शख्स के जो दुनिया में मुसीबतें, सऊबतें, दुख और तकलीफ और अलम बर्दाश्त करता रहा,
फरमाया कि जब जन्नत को देखेगा वो सारे गम भूल जाएगा, अल्लाह ने जन्नत को ऐसा बनाया। तो भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का सौदा किया हुआ है बिन देखे। अच्छा, जन्नत का सौदा तो किया हुआ है, आपको पता जन्नत की कीमत क्या है? जन्नत की कीमत अल्लाह पाक की जात ने पारा नंबर 11 और सूरह तौबा उसमें बयान फरमाई है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐसे कह लें कि अल्लाह पाक की जात ने जिस तरह किसी बड़े मार्ट में, किसी बड़े जो शॉपिंग मॉल होता है उसमें उन्होंने चीजें रखी होती है ना रैकों में सजाकर, और नीचे उसके लिए क्या लिखा होता है? रेट, प्राइस, कीमत, कि इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, हर चीज के साथ लिखा होता है। अल्लाह पाक की जात ने अपने कुरान के रैक में ना जन्नत को सजाया और सजाकर साथ में उसका रेट लिख दिया कि भाई इसका ये रेट है। और वो रैक कौन सा है? पारा नंबर 11 का और सूरह तौबा का, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने सौदा कर दिया है जन्नत का ईमान वालों की जानों और उनके मालों के इवज में। यह है जन्नत की कीमत। यानी जो बंदा अपनी जान दीन पर खर्च करेगा, अपना माल दीन पर खर्च करेगा, अल्लाह उसी को जन्नत अता फरमाएगा। और जो दीन पर माल और अपनी जान खर्च नहीं करेगा, अल्लाह उसे जन्नत नहीं अता फरमाएगा। अब यानी हम अपना जायजा ले सकते हैं, हम में से कौन कौन अपनी जान दीन पे खर्च करता है, कौन कौन है जो अपना माल अल्लाह के दीन पर खर्च करता है। जो तो खर्च करता है समझो कि वो सौदा लेने में सीरियस है, और जो खर्च नहीं कर रहा, और अक्सर बेशतर मुसलमान नहीं कर रहे, जान है उनके पास, क्या करते हैं? सारी दिहाड़ी दुनिया कमाते हैं ना, अल्लाह के दीन पर क्या खर्च करते हैं? जान को नहीं खर्च करते। यानी किसी को नमाज की तरगीब दे देना, किसी को रोजे की, हज की, ज़कात की, अल्लाह पर ईमान की, तवक्कुल की, और इसी तौर पर नूरे हिदायत की तलकीन करना, नहीं मुसलमान करते। इसी तरह पैसा, और सारे कम्मा ते साडा पैसा खर्च होंदा वा, नहीं खर्च होंदा ते दीन ते खर्च नहीं होंदा। बल्कि कहंदे आ कि लै मौलवी साहब फिर आ के मंगण वास्ते, तुहाडा भला होवे, इन्हां ने जनाब काम ही फड़िया हैगा वा, जदों वेखो उदों मंगण आए दे, जदों वेखो उदों मंगण आए दे। आगे से लोग ये कहते हैं। और कई वडेरे ऐसे हैं कि वो अपने दफ्तर की वो खिड़की से, दरीचे से देख लेते ना कि मौलवी साहब गेट से एंटर हो रहे हैं, फैक्ट्री के गेट से, दफ्तर के गेट से। गार्ड को कहते हैं, यार आप फड़ से तेन इत्थे निबेड़ते, कहते सारे मीटिंग से बैठे हुए यार, ऐसे करते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि उन्होंने कहते भी शामी आ जाओ, बेचारा शाम को आता है तो शामी कितने सर गए हुए, जरा ड्यूटी से गए हुए, किसी मीटिंग से गए हुए या किसी फलानी जगह से गए हुए, सुबह आ रही हो, बेचारा सुबह आता है तो सर अभी तक पहुंचे नहीं, 11 बजे इंशाल्लाह आएंगे, आप या वेट कर लें या फिर आप दोबारा आ जाइएगा। इस तरह से दीन वालों को टरखाते हैं। और फिर कई ऐसे हैं कि 20 रुपए देकर एहसान जताते हैं, मौलवी साहब तुम कल 20 रुपए देते सी, फिर तुम आ गए, 20 रुपए देते सी, तू कहना कोई 20 अरब दे छड़िया भी मैं सारी दुनिया खरीद ली तेरे 20 अरब ना। समझ आ गई कि नहीं आ गई? हमारे वो एक उस्ताद हैं ताहिर रहीमी साहब, वो दम दरूद भी करते हैं। एक बंदा आया कार ते, उन्हें आके जनाब वाला दम शम कराया अपना जो भी, उन्होंने बाद से पूछा दम शम करा के जी किन्ने पैसे? उस्तादों ने कहा भी ये कार से उतरा है, तो अगर मैं थोड़े पैसे कह दूं 1500 की, पता नहीं कोई 10,000 20,000 कोई लाख रुपया देना हो, तो मैं ये उत्ते छड़दा ये की दिंदा है, क्या भी जो आप मुनासिब समझें। उस उल्लू दे कान ने जेब च हाथ मारिया ते पूरे दे पूरे ना 20 रुपए कट के ते उस्तादा नूं पेश फरमा देते। किन्ने? 20 रुपए। ते साडे उस्ताद भी माशाअल्लाह बड़े हाजिर दिमाग सन ते बड़े यानी जुगत मारते, फैसलाबाद दे सन। ते साडे उस्तादा ने ना वही 20 रुपए फड़ के ना दोबारा वापस करदे होए आख्या कि तुहाडी कार च ना हवा हवू घट गई होनी है, बाहर धुप बड़ी पई हुई है, ते जाके भरवा लिओ। बेशर्मा, इन्नी देर तेरे दम ते लाई आ, तेरा स्यापा किता ते तू 20 रुपए कट के मैनूं फड़ांदा पियागा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कंजरां ते लटाने होण, कंजरियां ते लटाने होण, गुलूकारां ते अदाकारां ते फनकारां ते लुटाने होण, लखां रुपया लटा छड़दे हैं, और दीन पर खर्च करने की बारी आए तो कंजूस बन जाते हैं। और जुमे वाले दिन आप देख लें, जब गला फिरता है, झोली फिरती है, सबसे निक्का नोट और निकम्मा नोट के जो बच्चे भी आजकल लेना गवारा नहीं करते, हम वो मस्जिद की झोली में डालते हैं। और खरीदार किसके हैं? जन्नत के। और ये जो मस्जिद का गला खोलते हैं ना, मस्जिद का गला, यकीन जानो कि दुनिया जहान दे फटे पुराने नकम्मे उल्टे सीधे नोट और सारे अल्लाह दे घर मसीद दे विच पे होंदे। कहंदे होर किते चले ना चले, अल्लाह दे घर ते चलेगा।
अंदाजा कर लो। यानी कई नोट ऐसे होते हैं कि किसी का 5 वाला नंबर नहीं है, किसी का 10 वाला नंबर नहीं है, किसी में कैद आजम की टोपी नहीं है, किसी में कैद आजम का कान नहीं है, सारे कितने पाए होंगे मसीदे गले च। यानी जेड़ा नोट कितने ना चले जाके ना मसीदे पाओ, अल्लाह उत्ते एहसान कर रहा हो। हम ऐसे हैं जन्नत के खरीदार। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, पारा नंबर 4 और पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान, लन तनारुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम तब तक नेकी के आला मर्तबे को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा शय अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करते। पसंदीदा शय। एक सहाबी रसूल है, जब ये आयत मुबारक उतरी ना, सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर अमल किया था। उनका एक बाग था, वो फरमाते मैं सोचना शुरू हो गया मेरी सब तो पसंदीदा शय केड़ी है। सोचदियां मेरे दिल ने आख्या कि यार ओड़ा तेरा बाग आ ना, उहदे विच ठंडा चश्मा बहंदा वा और वन सवन्ने उत्ते कह लो भी फल लगे हुए या घनी उसकी छाँव है, वो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। उन्होंने इस आयत मुबारक को सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह मैं ये बाग अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूं, सब तो पसंदीदा शय। ऐदा कह लो कि साडा अगर अज दी दुनिया च कोई मकान होवे, कोई प्लाट होवे जिहड़ा सानू सब तो बहुता महबूब होवे, साडी कुल जिंद जान ओ होवे, जमा पूंजी ओ होवे, ओ उन्होंने खर्च कर छड़ी। अच्छा, खर्च भी किदां कीती? ते सब तो पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जड़ा बाग है ना, बाग तेरा सदका कबूल अल्लाह दी राह च, लेकिन तू सदका कित्थे करना हैगा? ये नहीं आख्या भी जा तू ना रहीम यार खान दे या तू कह ला भी किसी होर इलाके दे या ना। फरमाया कि ये बाग आपने बांट देना है अपने रिश्तेदारों के दरमियान। किड्डा मुश्किल तो किड्डा औखा काम। ओए होए होए होए, साडे वर्गा हुंदा ना कहंदा मौलवी साहब पैसे वापस करो, हाँ असं नहीं देने आगे, मैं अल्लाह के राह से दे रहा, तो तुसी कहंदे भी अपने चाचे नूं दे या मामे नूं दे या ताए नूं दे या भरा नूं दे या, वाह सुभान अल्लाह, वापस करो ना, गां तो नहीं मैं तुहाडे कोल आया। अल्लाह के नबी ने आख्या ये बाग जिहड़ा हैगा ना किनू वंड दे, अपने रिश्तेदारां च तकसीम कर दे। उन्होंने कोई चूं चरा नहीं की हैगी। सब तो अफजल तरीन सदका हैगा ही वो वा जिहड़ा इंसान अपने करीबी रिश्तेदारां ते खर्च करे। सब तो महबूब वो वा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, ये अंदर डबल अजर आ। नंबर 1 अजर, बल्कि मैं कहना हूं ट्रिपल अजर आ। नंबर 1 अजर हैगा वा अल्लाह दे राह च देन दा। नंबर 2 तुसी अपने रिश्तेदार नूं करीबी नूं दिता हैगा। नंबर 3 आ जिहड़ा इंसान दे नफ्स ने फिर अगू आकड़ के कहना ना कि हुण तू अपने फलाने रिश्तेदार नूं देवेंगा, वो तो तेरे नाल इदां नहीं, वो करदा उदां करदा हैगा, और आपां नफ्स दे उत्ते पैर रखना ना, ओदा भी अजर मिलना हैगा। वक़द खाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को अल्लाह पाक फरमाते हैं पामाल किया और रगड़ा। कद अफलहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब और कामरान है, और जो नफ्स का गुलाम हो गया वो नाकाम है। तो ये बहुत बड़ा सदका और बहुत बड़ा अजर है। और फिर जब वो सहाबी रसूल अपने उस बाग को अल्लाह के रास्ते में बांटने के लिए गए, तो वो बाग दे विच नहीं वड़े, बाग दे बाहर खड़े होके अपने घर वाले नूं आवाज़ दी, जेड़ा भी उन्हां दी घर वाली दा नाम सीगा, भी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बेटियां नूं भी लै आओ, बेटियां नूं भी लै आओ। पुछया उत्थों ही खैर है की होया, अंदर आ जाओ, अंदर आके दसो खैर है की है। उन्होंने आख्या मैं एदा सौदा अल्लाह ना कर छड़िया, मैं तिजारत एदी कर छड़ी, अल्लाह दे कोलों एदा पैसे पेमेंट लै लई आ, ये हुण साडा नहीं हैगा, लिहाजा तुसीं इत्थों ही बाहर आ जाओ। अंदर भी नहीं गए हैगे। ये है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐसी शय अल्लाह के रास्ते में सदका करना, वक्फ करना कि जो इंसान को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। मिसाल के तौर पर मजमे में से बैठे हुए अफराद में से कहा जाए मजमूई तौर पर, भाई इस्लामिक वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए, बयान जुम्मा के लिए या दीगर उन्वानात पर एक अदद आला से आला मोबाइल की जरूरत है। आप में से जिस भाई के पास सबसे आला नस्ल का मोबाइल है ना, वो अभी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दे, टेबल पे ला के रख दे। बताएं कोई रखेगा? बताएं कोई रखेगा? सवाल ही पैदा नहीं हो। बल्कि सारे उस टाइम राह लभन के भी किसी तरीके ना इत्थे ही किते दरवाजा बनया होंदा ते मैं इत्थे खिसक जाना है। या कई ऐसा सोचते होंगे भी यार मैं तो कितने होर जुमा पढ़ना से, मैं कितने आ गया है, भुल भुलेखे मैं क्या भी सीगा भी इत्थे जुमा पढ़ना है। समझ आई कि नहीं?
साडा ये वतीरा वा, असी सहाबा इकराम जैसे नहीं हो सकते। सहाबा इकराम सन के जड़े अल्लाह दे रसूल वास्ते कह लो भी कार अपने झाड़ू फेर के भी ले आते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर इसका जज्बा पैदा फरमाए। अल्लाहु अकबर। बिन देखा सौदा, इन्नहु कान वादुहु मातिया, बेशक है उसका वादा पूरा होकर रहने वाला, यानी अल्लाह पाक की जात का। अल्लाह दी कसम दुनिया वाले सानू बेवकूफ समझते, बिलखुसूस मौलवियां कि दुनिया कमाउंदे ही नहीं है, इन्होंने ये शौक ही नहीं है भी साडा भी कोई महल होवे, साडे थले भी गड्डियां होण, असीं भी जरा फन्ने खां बणीए। ये हर टाइम सफाई करते रहंदे आ, सफा विछाउंदे रहंदे आ, नमाज़ां पढ़ते रहंदे आ, पढ़ाउंदे रहंदे आ। वो सानू समझदे बेवकूफ। की समझदे आ? कौन है बेवकूफ? अल्लाह दी कसम असीं बेवकूफ ही चंगे हैं। पता तो उदों चलना वा कि जदों क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक दी जात ने साडे हथ जन्नत दीयां चाबियां करनियां ना, उस टाइम पता चलना कि असीं बेवकूफ सीगे या असीं अकलमंद सीगे। इहदी मिसाल इदां ही आ कि जिद्दां अजकल दे नौजवान वो कहंदे भी आया गेमां ते चलीए, आजा सैर करन चलीए, आजा फलानी जगह ते चलीए। ते जिहड़ा मां प्यो दा समझदार बच्चा ना वो इदां दे कम्मां च नहीं जांदा हैगा, वो सीधा काम ते जांदा है। काम ते जाके जो पैसे पूहे कमा के ना लिया के हुंदा ना, तो उस टाइम उसदी जेब च पैसे हुंदे आ। जाहिरन तो वह बंदा बेवकूफ ही लगता है भी इड्डा सोहना मौसम है वा, इड्डा सुहाना मौसम है, बारिश पै रही है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम। बंदा जाके उत्थे पकौड़े खावे अड्डे ते जाके, है नाल चाह दा सुड़का ते सूटा लावे, क्या ही बात है, नाल इंजॉयमेंट करे, हाथ उत्ते हाथ छोड़ के गोल गपाड़ा करे। तो इंसान इस शय को समझता है कि ये सबसे बड़ी ऐशो आराम है, और जो इसमें शरीक ना उसे बेवकूफ समझता है। तेन तो इंजॉयमेंट करना, तू तो कल बिना मरिया होया वा, तू तो मौलवी है, तू तो सूफी है, तू तो गया होया वा, ये लफ्ज बोलते हैं। लेकिन जब पैसों की बारी आती ना, तो वही शख्स कामयाब और अक्लमंद समझा जाता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। तो आड़े लोफर लफंगे होते हैं ना, कई तालिब इल्म ऐसे होते हैं वो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते होते हैं और जाए तेनू हर टाइम जो वेखो किताब दी पई होंदी, जो वेखो किताब दी पई होंदी है, और वो इसको बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ ना होवे ते उस्ताद अज छुट्टी ते आ ते हजे भी पढ़न ते लगा होया वा, वो कदी कदी ते इदां दे मौके होंदे आ जरा बाहर कंटीन ते चलीए, इसको बेवकूफ समझ रहे हैं। हालांकि बेवकूफ ये खुद हैं। जब मौका आता है ना इम्तिहानात का और अनाउंसमेंट होती है, और जब नाम लिया जाता है कि ये जो कैंटीनों पर वक्त गुजारने वाले थे ये फेल हो गए, फिर पता चलता है कि अक्लमंद कौन था और बेवकूफ कौन है। तो इस करके दुनिया वाले जिन्ने सानू मौलवियों को बेवकूफ समझते हैं, उन्होंने उसे आखांगे समझते रहो, एक बारी नहीं लाख बारी समझो, इंशाअल्लाह नतारे हो जाएंगे, और दिन विच तुहानू तारे नजर आउणगे, पता चलेगा कि बेवकूफ दुनिया वाले सन या असी दीन वाले सन। उस मौके इंशाअल्लाह पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सानू फखर आ कि असी अकलमंदी दी लाइन ते चलदे पे हां। यानी इस दुनिया के सब तो वड्डे अकलमंद और दाना हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के रास्ते पर अल्लाह पाक की ज़ात आखिरी दम तक हमें इसके साथ वाबस्तगी नसीब फरमाई। ला यस्माऊन फीहा लगवा, नहीं सुनेंगे वो वहां पर कोई बेहुदा बात। इत्थे बंदा चंगा भला चंगे भले मूड से बैठा हुंदा वा ते बाहर आलू लो, गोभी लो, मटर लो, और यानी ऐसी ऐसी बेहुदा वादा। कोई आ जांदा हैगा वा जनाब वाला गोलगप्पे बेचण वास्ते, कोई कह लो भी प्रेशर कुकड़ा दे पला दे की पवा लो ते की माल, कोई अमरूद ते कोई फलाना। बंदा कहना यार इन्हां स्पीकर वाले ने कान खादे हुए। ला यस्माऊन फीहा लगवा, वहां पर किसी किस्म की बेहुदा आवाज कोई नहीं सुनेगा। इल्ला सलामा, यानी जन्नत वाले, इल्ला सलामा सवाए सलामती वाली आवाज के। वलहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतुम वाशिया, और उनको वहां मिलेगा सुबह शाम रिस्क। यानी समझो कि सुबह शाम उन्होंने खान पीन उथे मिलेगा। कदी पीसी आ रहे हैं, कदी कह लो भी सैंडविच आ रहे हैं, कदी उथे टिक्का बोटी, कदी कबाब आ रहा वा, कदी उथे मिठे चौल, कदी लूने चौल, कदी बिरयानी, कदी पुलाओ। इसका मतलब आज तो मैं जावा ही जावा के मेरी आदत है एक अजब सी, मैं कोई वीडियो च इदां दी शै वेख ना खान पीन वाली, कोई पुलाओ, कोई बिरयानी शरियानी या कोई बोटियां शोटियां, मेरा जी करन लग पैंदा कि मैं जाके कितों खा लवां या फिर घर ले आके पका लवां। तो अल्लाह पाक के वहां पर सुबह शाम रिज़्क़ अता फरमाएगा। तिलकल जन्ना, अल्लाह कहते हैं ये है वो जन्नत, अल्लती नूरिसु मिन इबादिना, अल्लाह फरमाते हैं कि जिसका वारिस हम अपने बंदों को बनाएंगे। अच्छा बंदे कौन से? सारे कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मन कान तकिया,
उस बंदे नूं असीं वारिस बनावांगे जिहड़ा बंदा गुनाहां तों बचदा होवेगा, मुत्तकी ते परहेज़गार होएगा, साहिब तकवा होएगा। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और फरिश्ते ने कहा नहीं उतरते हम मगर तेरे रब के हुक्म से। लहू मा बैना ऐदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक, उसी का है जो कुछ हमारे सामने है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ उसके दरमियान है। वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। लोग कहते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम से, फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, वही क्यों नहीं उतर दिया गई? ते फरिश्ता ने आख्या कि असीं अल्लाह दे हुक्म दे नाल उतरदे हां, जदों अल्लाह सानू हुक्म करे असीं एवें नहीं उतरदे हैगे, यानी अल्लाह की इजाजत दे नाल असीं थल्ले आउंदे हैगे। और कहा कि वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वाला नहीं है। यानी वो जो एक अरसे तक वही नहीं ना आती, इसका मतलब ये नहीं तेरा अल्लाह भुल गया भी मैं यार पैगाम पहुंचाना से पहुंचाया नहीं हैगा, और नहीं उस कोई हिकमत होंदी है। इस करके अल्लाह पाक दी जात जो है वो डले कर देते हैं, वक्फा डाल लेते हैं। इंसान भूलने का आदी है। इंसान का जो मादा है ना, ये या तो आनासा से है या नासिया से है। लुगत के एतबार से नासिया का मतलब होता है भूलना, और आनासा का मतलब होता है प्यार और मोहब्बत और चाहत रखना, यानी उनस। तो मैं कहा करता हूं कि बाज इंसान नासिया के मादे से बने हैं और बाज इंसान आनासा के मादे से बने हैं। यानी बाज लोग जो हैं प्यार और मोहब्बत में गूंदे हुए होते हैं, उनका खमीर वो शफकत वाला, रहम दिली वाला, हुस्न सलूक वाला हुआ करता है। तो इंसान को अल्लाह पाक की ज़ात ने बनाया है निसियान से, इंसान भूल जाता है। आप कई गल्लां भूल जाते हैं और कई चीज़ें भूल जाते हैं। एहसान करके किसी ने एहसान किया हमारे ऊपर, हम उसको भूल जाते हैं। किसी की नेकी भूल जाते हैं ना, हम तो कोई मेरी नेकी भूल गया, मर्जी है तेरी। तो ये अल्लाह पाक की ज़ात कभी भूलते नहीं हैं। वमा कान रब्बुका नसिया, भूलना ऐब है और अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब से पाक है। अल्लाहुस समद, इसका माना क्या है? वो हर किस्म की जो है जो ऐब और नक्स और कमी और कजी है उससे बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। सुबहान किसे कहते हैं? हर किस्म के ऐब से पाक ज़ात। अल्लाह की ज़ात को कोई ऐब लाहिक नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों का भी रब है, ज़मीनों का भी रब है, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उसके दरमियान है उसका भी रब है। फ़अबुदहु, तुम उसी की इबादत किया करो। वस्तबिर लिइबादतिह, और साबित कदम रहो उसकी इबादत पर। हल तअलमु लहू समिया, आय हाय हाय हाय। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि कोई हस्ती है जो अल्लाह पाक की ज़ात की हम पल्ला हो, जो अल्लाह पाक जैसी हो, अल्लाह पाक जैसी ताकत और कुदरत रखती हो? जब कोई नहीं है तो फरमाया कि फिर बस उसी के साथ चिमटे रहो, किसी और हस्ती के साथ अपने आप को वाबस्ता ना करो। अल्लाह पाक की ज़ात हमें मरते दम तक अपनी इबादत, इताअत, फरमाबरदारी में लगाए रखे, और इसी आलम, इसी हालत और इसी कैफियत में हम सब को अल्लाह पाक की ज़ात अपनी बारगाह में मौत की सूरत में, शहादत और वफ़ात की सूरत में मदऊफ़ करे और हमें बुलाए।